अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के लिए स्पेशल चावल बना रहे हैं। वो बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते और चावल शौक़ से खाते हैं, क्योंकि चावल में इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती जितनी कि सब्ज़ी में होती है। तो इनको कैसे बनाना है? सबसे पहले तो हमने चावल उबाल लिए। पिछली वीडियो में हमने चावल उबालने का तरीका बताया था। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, और साथ में ये भी बताती चाहूँ कि वो लोग जो तेल या घी से अवॉइड करते हैं, तो अगर वो चाहें तो इसको जैसे कि हमने उबाले थे, अगर उस तरह के चावल उबले हुए हों तो ये बग़ैर घी और बग़ैर चावल के भी सब्जियों वाली बिरयानी तैयार हो सकती है। सबसे पहले हमने इसमें थोड़े से पानी में 1 पाव मटर, निकले हुए मटर, यानी कि आधा किलो मटर, जिसमें से तकरीबन 1 पाव तो निकल ही जाता है, वो डाल लिए। उसके बाद ये हमारे पास आलू हैं, ये भी कटे हुए, ये डाल लिए। और इनके साथ हमने इसमें ऐड किया, ये हमारे पास टमाटर हैं जिनको हमने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ था। तो अगर आप चाहें तो इसकी जगह दही भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो इसकी जगह पे इमली का गूदा बनाकर वो भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कोई एक चीज़ ये हमने इसमें शामिल कर दी। इसी में हमने ये काटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ये भी शामिल कर दी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जार। सबसे पहले नमक हस्बे ज़ायक़ा। नमक इसमें कम डालना है क्योंकि पहले हमने चावलों में नमक डाला हुआ था, तो इसलिए 1 चम्मच इसमें नमक ऐड किया। और ये खुश्क धनिया, ये काली मिर्च, और ये मैं बताती चलूँ कि अगर कोई आइटम रह जाता है तो उससे ग़िज़ाइयत में फ़र्क आता है, लेकिन टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता। बजाय इसके कि आप कहें कि हमारे पास एक चीज़ नहीं है तो ये चीज़ हम बना ही नहीं सकते। ये हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। तो अब इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम गलने के लिए रख देते हैं, ताकि ये सारी सब्ज़ियां अच्छी तरह गल जाएँ। और दूसरा ये है कि इस बिरयानी को हम 2 तरीके से बनाएंगे, बच्चों के लिए भी, और पहले बच्चों के लिए बनाएंगे, फिर उसमें कुछ एडिशन करके बड़ों के लिए बनाएंगे। तो अब ये देखें, इसमें हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल कर दी। और इसमें अभी बिरयानी मसाला 1 चम्मच हमने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया। बाकी इसमें ये छोटा चम्मच है, तो ये 2 चम्मच कर देते हैं। और इसमें सुरख मिर्च अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अगर बनानी है तो वो सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बच्चों के लिए वो ठीक नहीं होती। अब देखें, हमारा मसाला तैयार हो चुका, और इसमें हमने जो कि घी का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये देखें, ये कहीं आपको घी नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर सिर्फ बच्चों के लिए बनाना है तो उसमें आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घी का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करें, क्योंकि हमारे पास देसी घी तो होता नहीं है, और या हम तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी इतनी ताकत नहीं होती। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों को ताकत देती हैं, तो इसका इस्तेमाल कम किया करें। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ में घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। देखिए, मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके
इसको मज़ीद टेस्टी बना सकते हैं, क्योंकि जो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो सलाद है। तो छोटे बच्चे जो हैं वो, चूँकि उनकी आंतें थोड़ा नरम होती हैं तो सलाद थोड़ा सख्त रह जाता है, तो इसलिए वो सही हज़म नहीं कर सकते। तो 5-6 साल से कम उम्र बच्चों को सलाद इस्तेमाल ना करवाएं, अगर वो पहले सलाद नहीं खाते। अगर खाते हैं तो फिर आप चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये हमारे पास प्याज पड़ी है, देखिए लच्छेदार प्याज हमने काट ली है, और इसी तरह लंबी लंबी गोभी काट ली है। इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारे पास लेमन का जूस है। आप चाहें तो इसमें लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसमें सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करेंगे तो वो टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए होगा, और अगर ग़िज़ाइयत के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करें। इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च और नमक। अगर काला नमक नहीं होता तो आप दूसरा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके, ये देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हम आखिरी तह वो सलाद की लगा देंगे। तो ये आज की हमारी मज़ेदार रेसिपी तैयार है। इसके साथ बच्चे चावल भी खा लेंगे और सब्जियां भी। जी, तो हमारी सब्ज़ी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने घी नहीं डाला था, लेकिन अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर की जगह उबले हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और सब्ज़ी जो भी मौसमी सब्ज़ी होती है, कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ मैं डालती हूँ वही आप डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल होता है वही डाल दें। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें जो हस्बे ज़ायक़ा डाली जाती हैं वो हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं, और हस्बे तौफ़ीक भी। मेरा मतलब है कि आप समझ चुके होंगे, जितनी घर में होती है अगर कम होती है तो वो कम भी डाली जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि जितनी मिक़दार लिखी गई है या किसी बनाने वाले ने बता दी है तो वो ही डालनी है, तो उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये देखें, अब आप देखें इसमें चावल जो हैं बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। वो बहनें और भाई जो वज़न कम कर रहे हैं, वो अगर चाहें तो इसमें थोड़े से चावल ऐड करके बाकी सारी सब्ज़ियाँ, तो वो इस तरह की डिशेस बना के खा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।